Hello friends, you are watching Physics Concept by Pooja. Today we will discuss about the numericals related to the comparison of EMF of two cells. Here it is the first example. I took these examples from the NCERT book 3.12 from the exercise. In this numerical, in a potentiometer arrangement, ये हमारा potentiometer arrangement है. इसमें हमें ये क्या बता रहा है कि जो सेल है उसका ईएमएफ हमें गिवन है 1.25 वोल्ट। इसमें हमारे पास क्या अरेंजमेंट होता है, ये टू सेल्स हैं, ठीक है। इनमें से एक सेल का ईएमएफ हमें गिवन है 1.25 वोल्ट और इस ईएमएफ पर हमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी गिवन है 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। तो जब हमने ये पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन रीड की थी तो लास्ट में हमने एक फॉर्मूला रीड किया था जो कि था ये रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक की और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इस टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक की पर भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि जो टू सेल्स के ईएमएफ का रेशियो है वो इक्वल होता है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर के, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट सेल का ईएमएफ हमें गिवन है 1.25 वोल्ट, ठीक है। और इस टाइम हमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, ये हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, ओके। अब की क्या कह रहा है, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, से इस सेल को रिप्लेस कर देते हैं उस टाइम हमें जो बैलेंस पॉइंट हम शिफ्ट है वो कितने हो जाता है 63 सेंटीमीटर पर। 35 से जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है अब 63 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। मतलब हमें सेकेंड सेल का ईएमएफ तो गिवन नहीं है बट बैलेंसिंग लेंथ गिवन है जो कि कितनी है 63 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल, मतलब हमें E2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम E2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे E2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट सेल का ईएमएफ लेंथ ऑफ द सेकेंड सेल ऑन में L1, ठीक है। तो E1 कितना है हमारे पास, E1 है 1.25 है, तो मैं पॉइंट हटा देती हूँ, इसके नीचे डिवाइड में 100 कर लेते हैं पॉइंट हटा के। L2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 63 और यहाँ पर L1 की वैल्यू कितनी गिवन है 35, ठीक है। तो यहाँ से 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5/4 और ये 7 पे चला जाएगा, 7 9 जा 63 और 7 5 जा ये हो जाएगा 35। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 9/4। तो जब आपको 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ईएमएफ कितना आ जाएगा 2.25 वोल्ट। तो सेकेंड सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 2.25 वोल्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, इन ए पोटेंशियोमीटर, यह पोटेंशियोमीटर जो अरेंजमेंट है इसमें हमें गिवन है ईएमएफ फर्स्ट सेल का 1.20 वोल्ट एंड बैलेंसिंग पॉइंट हमें कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो हमें हमारा फॉर्मूला पता है कि जो ईएमएफ का रेशियो है वो किसके इक्वल होता है बैलेंसिंग लेंथ के इक्वल होता है L1 अपॉन में L2, ठीक है। तो यहाँ पे हम साथ के साथ लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट सेल का ईएमएफ गिवन है जो कि है 1.20 वोल्ट और लेंथ हमें गिवन है कितनी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। This cell is now replaced by another cell
अब हम सेल को दूसरे सेल से रिप्लेस कर देंगे। इफ द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, इस दोनों सेल्स का रेशियो गिवन है, ईएमएफ के दोनों सेल्स के ईएमएफ का रेशियो गिवन है जो कि है 1.5। ठीक है, E2 गिवन नहीं है बल्कि E1 और E2 का रेशियो गिवन है जो कि है 1.5। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इन टू केसेस। हमें डिफरेंस बताना है बैलेंसिंग लेंथ के बीच पोटेंशियोमीटर वायर इन द टू केसेस, दोनों केसेस में। ठीक है, तो हमें E1 और E2 का रेशियो गिवन है जो कि है आपके पास 1.5। कितना गिवन है, 1.5 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है 30, और यहाँ से हम इजिली L2 फाइंड आउट कर सकते हैं। L2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से L2 की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में ये हमारे पास 1.5 है, तो मैं इसको 15 और पॉइंट को हटा के ऊपर कितना चला जाएगा 10, तो यहाँ पर हमारे पास 15 2 जा 30, तो हमारे पास L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब L1 हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर और L2 कितना है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, यानी कि L1 माइनस के L2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थे आपके कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।